गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। साइंस में हमारा चैप्टर 1 चल रहा है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इंटॉक्सिकेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। मैनी पीपल स्टार्ट यूजिंग नार्कोटिक सब्सटेंस फॉर इल्यूजन ऑफ प्लेजर बट स्लोली दे गेट्स एडिक्टेड टू दीज सब्सटेंस एंड स्टार्ट यूजिंग दीज इंटॉक्सिकेंट्स इन मोर अमाउंट। बहुत सारे जो लोग हैं वो नार्कोटिक सब्सटेंस का, नशीली चीज़ों का यूज़ करते हैं ताकि उनको प्लेज़र फील हो, लेकिन धीरे धीरे वो उसकी तरफ एडिक्टेड हो जाते हैं और उन इंटॉक्सिकेंट्स को, नशीले पदार्थों को ज़्यादा अमाउंट के अंदर यूज़ करने लगते हैं। एवरी इंटॉक्सिकेंट हैज़ इट्स हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी एंड मेक्स द पर्सन अ परमानेंट पेशेंट। सभी जो नशीली चीज़ें होती हैं उनका कोई ना कोई हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन बॉडी के ऊपर और वो पर्सन को एक परमानेंटली पेशेंट बना देती है। सम ऑफ द इंटॉक्सिकेंट्स इन कॉमन यूज़ इन द सोसाइटी एंड देयर हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स आर गिवन बिलो। कुछ जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं जो कॉमन है, सोसाइटी के अंदर ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में बताया गया और उनके हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस किया गया है। सबसे पहले है गुटखा। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेटल नट पीसेस, कत्था, लाइम, synthetic sand and thin metal sheets. Tobacco is also mixed in some गुटखा। यह बताया गया है कि गुटखा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। बीटल नट्स, कट्ठा, लाइम, सिंथेटिक सैंड और थिन मेटल शीट्स, और टबैको भी कुछ गुटखा के अंदर मिक्स होती है। विद द एक्सपेंशन ऑफ द पाउच कल्चर इट इज़ अवेलेबल इन एवरी विलेज एंड मोल्डर। धीरे धीरे पाउच का जो कल्चर है, गुटखा जो है वो पाउच में आता है, वो कल्चर एक्सपैंड होता गया और हर विलेज के अंदर गुटखा मिलने लग गया। लेडीज़ एंड चिल्ड्रन आर ऑल्सो यूजिंग इट ओपनली। औरतें और बच्चे भी इसका ओपनली यूज़ करते हैं। यूज़ ऑफ गुटखा नॉट ओनली कॉजेज़ इकोनॉमिक लॉस बट ऑल्सो हार्म फिजिकली। मसल्स ऑफ द जॉ बिकम हार्ड एंड द जॉ विल नॉट ओपन प्रॉपरली। गुटखा का यूज़ करना केवल इकोनॉमिकली ही लॉस नहीं करता, साथ साथ में बॉडी को फिज़िकली भी लॉस करता है। जॉ की जो मसल्स होती है वो हार्ड हो जाती है और जॉ प्रॉपरली ओपन अप नहीं हो पाता। दिस इज़ ड्यू टू अ डिज़ीज़ कॉल्ड सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और ये जॉ की जो हार्डनेस है ये किसके कारण से होती है? सब म्यूकस फाइब्रोसिस डिजीज़ के कारण होती है। सिंथेटिक प्रोडक्ट प्रेजेंट इन गुटखा कंटेन मैनी कार्सिनोजक सब्सटेंस। गुटखे के अंदर बहुत सारे सिंथेटिक आर्टिफिशियल प्रोडक्ट होते हैं जिनकी वजह से कैंसर भी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है टबैको। टबैको इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट निकोटीना टबैकम। टबैको, निकोटीना टबैकम नाम का जो प्लांट है जो कि सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, उसकी लीव से मिलता है। लीव्स कंटेन 1 to 8% ऑफ एल्केलॉइड नेम्ड निकोटीन। जो इसकी लीव्स होती है इस प्लांट की, उसके अंदर 1 से 8% निकोटीन पाया जाता है। टबैको इज़ यूज्ड इन मैनी वेज। टबैको का यूज़ बहुत सी तरीक़ों से किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल च्यू इट विद पान। ज़्यादातर जो लोग हैं वो पान के साथ में इसको चबाते हैं। गुटखा और लाइम इसके फॉर्म में उसको यूज़ करते हैं। सम इनहेल इट्स पाउडर और यूज़ इट लाइक पेस्ट टू रब ऑन टीथ एंड गम्स। कुछ लोग इसके पाउडर को इनहेल करते हैं, अपने अंदर लेते हैं, और कुछ लोग अपने टीथ पर और गम्स पर इसको रब करते हैं। Tobacco is used in बीड़ी, सिगरेट, सिगार, चिलम, हुक्काज और इन अदर वेज। टबैको का यूज़ इन सब चीज़ों में भी किया जाता है, बीड़ी, सिगरेट वगैरह में, हुक्का में। फॉलोइंग आर द लॉसेस ऑफ टबैको यूज़। अब टबैको का यूज़ करने से, तंबाकू का यूज़ करने से क्या क्या हानियाँ होती है? सबसे पहले चांसेस ऑफ माउथ, टंग, थ्रॉट कैंसर इंक्रीजेस बाय द रेगुलर यूज़ ऑफ टबैको। अगर रेगुलरली टबैको का यूज़ करते हैं तो माउथ, टंग और थ्रोट कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। निकोटीन प्रेजेंट इन टबैको थिकन्स द वॉल ऑफ आर्टरीज ड्यू टू विच द ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट इंक्रीजेज। निकोटीन जो है, जो टबैको के अंदर प्रेजेंट होता है, उसके कारण से जो आर्टरीज़ की वॉल होती है उसमें थिकनेस आ जाती है और ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट पर्सन का इंक्रीज़ हो जाता है। थर्ड है द रेट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्लोज डाउन इफ़ टबैको इज़ यूज्ड बाय प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड।
एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है उसका डेवलपमेंट होना अगर प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी के टाइम में गुटखे का यूज़ करती है तो। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द सिगरेट्स स्मोक डैमेज रेड ब्लड सेल एंड अफेक्ट द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेबिलिटी ऑफ द ब्लड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो सिगरेट के स्मोक में प्रेजेंट होती है वो क्या करती है, वो रेड ब्लड सेल को डैमेज कर देती है और जो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है उस कैपेबिलिटी को अफेक्ट करती है, उसको भी डिक्रीज़ कर देती है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होने से रोकती है। द साइड इफ़ेक्ट ऑफ सिगरेट बीड़ी एक्सेट्रा आर सीन नॉट ओनली द यूज़र but are also seen in people sitting beside the user because the nicotine containing smoke in the air reaches their lungs too। जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं सिगरेट और बीड़ी के केवल उसी पे नहीं पड़ते जो उसका यूज़ कर रहे हैं, बल्कि उसके आसपास जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर भी उसका असर पड़ता है, क्योंकि जो स्मोक निकलती है सिगरेट और बीड़ी से उसके अंदर निकोटीन होता है और वो निकोटीन आसपास के लोगों के लंग्स में भी एयर के थ्रू पहुंच जाता है। दैट इज़ वाई लीगली स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड इन पब्लिक प्लेसेस। इसलिए कानूनी रूप से स्मोकिंग को सार्वजनिक स्थान पर निषेध किया गया है। According to the information received, approximately 60 lakh people dies annually every year because of tobacco use. Out of these, 50 lakh dies due to using it directly and 10 lakhs dies due to indirect use। इसलिए जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग लगभग 60 लाख जो लोग हैं वो हर साल तंबाकू के यूज़ की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, जिनमें से 60 लाख में से 50 लाख ऐसे हैं जो डायरेक्टली तंबाकू का यूज़ करते हैं और 10 लाख इनडायरेक्टली तंबाकू के कारण से उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन मैनी वेज बट द मेन component इन ऑल इज़ ethyl alcohol C2H5OH। अल्कोहल को बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जा सकता है, लेकिन सभी तरीके के अल्कोहल में जो मेन कंपोनेंट है वो आता है इथाइल अल्कोहल, जिसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5OH। इट्स परसेंटेज इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल। अलग अलग टाइप की जो अल्कोहल होती है उनमें इसका परसेंटेज अलग अलग होता है। द ट्रेंड ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे एंड इट्स साइड्स इफ़ेक्ट्स आर इमर्जिंग। जो अल्कोहल को कंज्यूम करने का ट्रेंड है वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। फॉलोइंग आर द हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग अल्कोहल। अब अल्कोहल को यूज़ करने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। फर्स्ट है, आफ्टर ड्रिंकिंग अल्कोहल इट रीचेज लीवर थ्रू ब्लड। अल्कोहल को ड्रिंक करने के बाद में वो ब्लड से होता हुआ लीवर तक पहुंच जाता है। लीवर कन्वर्ट एक्सेस अल्कोहल इनटू एसिड एल्डिहाइड विच इज़ पॉइजनस। अब लीवर में जब वो अल्कोहल पहुंच जाता है तो वहाँ पर लीवर में अल्कोहल एसिड एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है और एसिड एल्डिहाइड जो है वो पॉइजनस सब्सटेंस है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल विच रिड्यूस वर्क एफिशिएंसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट ऑल्सो इंक्रीजेज। अल्कोहल के कंजप्शन से बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और वर्क एफिशिएंसी कम हो जाती है, एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल रिड्यूस मेमोरी पावर अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। अल्कोहल के यूज़ से मेमोरी पावर कम होती है और नर्वस सिस्टम पर भी उसका अफेक्ट पड़ता है। अल्कोहल कॉज फैटी लीवर डिजीज़ विच हैज़ एन अफेक्ट ऑन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अल्कोहल के कारण से फैटी लीवर डिजीज़ होती है जिसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। ड्यू टू इट्स यूज़ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए पर्सन फॉल्स। अगर कोई पर्सन रेगुलरली अल्कोहल का यूज़ कर रहा है तो उसकी आर्थिक स्थिति भी ख़राब हो जाती है एंड इट ऑल्सो हर्ट द पर्सन सोशल स्टेटस, और उसका जो स्टेटस होता है वो भी डाउन होता है। नेक्स्ट इंटॉक्सिकेंट है ओपियम, जिसका दूसरा नेम है पेपेवर सोमनीफेरम।
ओपियम इज़ द ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द ओपियम्स कैप्सूल। ओपियम एक तरीके का ड्राई लेटेक्स होता है जो ओपियम कैप्सूल से मिलता है। द लेटेक्स कंटेन अबाउट 30 टाइप ऑफ एल्कोलॉइड्स, अमंग दैम मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन एंड पेपावरिन आर मेन। उस लैटेक्स के अंदर 30 टाइप के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं, जिनमें से मेन एल्केलॉइड्स के नाम हैं मॉर्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन और पेपावराइन। मॉर्फिन एंड कोडीन आर यूज्ड टू मेक पेन किलर मेडिसिन्स, दैट्स व्हाई इट इज़ कल्टिवेटेड। मॉर्फिन और कोडीन को पेन किलर मेडिसिन्स के अंदर यूज़ किया जाता है और इसलिए उनकी कल्टीवेशन की जाती है। मैनी पीपल यूज़ ओपियम and its toxic product heroin to get the feeling of peace and happiness। कुछ लोग शांति के लिए और हैप्पीनेस के लिए एज ए ड्रग हेरोइन का यूज़ करते हैं, जो कि टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है। ऑफरिंग ओपियम इज़ ए कॉमन कस्टम इन द रूरल एरियाज ऑन ओकेजन ऑफ मॉर्निंग और हैप्पीनेस। ओपियम को ऑफ़र करना एक कस्टम है रूरल एरियाज़ के अंदर, जो विलेज वाले एरियाज़ होते हैं, चाहे वो मॉर्निंग का ओकेज़न हो, शोक का ओकेज़न हो या हैप्पीनेस का ओकेज़न हो। मैनी मदर इन रूरल एरियाज़ गिव्स ओपियम टू देयर स्मॉल चिल्ड्रन फॉर स्लीपिंग। रूरल एरियाज़ के अंदर मदर अपने छोटे बच्चों को ओपियम सुलाने के लिए देती है। वॉट एवर द रीज़न मे बी, यूज़ ऑफ ओपियम मेक अ पर्सन एडिक्टेड। चाहे उसको यूज़ करने का कोई भी कारण हो, लेकिन ओपियम का जो यूज़ है वो पर्सन को एडिक्टेड बना देता है उसके लिए। इनिशियली लेस क्वांटिटी इज़ टेकन बट ग्रेजुअली द पर्सन इज़ फोर्स्ड टू इंक्रीज इट्स क्वांटिटी। स्टार्टिंग में क्वांटिटी कम होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे पर्सन को उसकी क्वांटिटी अपने आप इंक्रीज़ करनी पड़ती है। मैनी पीपल आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग बॉइल्ड ओपियम ड्राइड कैप्सूल फ्रूट। बहुत सारे लोग जो ओपियम ड्राइड कैप्सूल होता है उसको ड्रिंक करते हैं। अ पर्सन कंटिन्यूज टू रिमेन सिक बिकॉज ऑफ हिज डिक्रीज्ड इम्यूनिटी पावर। अल्टीमेटली द पर्सन डाइज अनटाइमली। पर्सन लगातार जो इसका यूज़ कर रहा है वो बीमार रहने लगता है, उसकी इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और अल्टीमेटली उसकी बिना टाइम के डेथ हो जाती है। डॉक्टर एंड एनजीओज कैन हेल्प टू ओवरकम दिस हैबिट। डॉक्टर और जो एनजीओज होते हैं वो इस हैबिट से ओवरकम करने में पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है अदर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस। और कौन कौन से इंटॉक्सिकेंट्स हैं? कोकाइन, कैनाबीज, चरस, हैम्प, हसीस, एलएसडी यानी लिसर्जिक एसिड, डाइथाइलामाइड एक्सेट्रा और ऑल्सो इंटॉक्सिकेंट्स इन ट्रेंड। ये कुछ इंटॉक्सिकेंट्स के नाम हैं जो कि ट्रेंड में है। यंग पीपल स्टार्ट टू यूज़ दिस फॉर मैनी रीज़न और गेट कॉट इन दिस। बहुत से यंग लोग इनका यूज़ करना शुरू कर देते हैं और इसमें फंस जाते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली, इंक्रीज क्रिमिनल टेंडेंसी, फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस आर द हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग दीज प्रोडक्ट। अब इन सब चीज़ों को यूज़ करने के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं? फैमिली से डिस्टेंस हो जाता है, क्रिमिनल टेंडेंसी बढ़ जाती है, फिजिकल और मेंटल वीकनेस आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मिस यूजेस ऑफ मेडिसिन्स।